चल रहा था। सारे कपल डांस कर रहे थे और सभी मिलकर ड्रिंक भी कर रहे थे। वाइन अपने फ्रेंड्स के साथ में चेयर पर बैठी थी। जेना, जो कि वाइन की फ्रेंड है, वो सभी से कहती है कि हमें एक साथ बैठे हुए कितना टाइम हो गया है। हम लास्ट टाइम कब मिले थे मुझे तो सही से याद भी नहीं है। जेसिका वाइन से कहती है, वाइन तुम इतना चुप क्यों हो? वाइन उन सब से कहती है, कुछ नहीं, चलो कुछ ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। फिर वो सभी मिलकर ड्रिंक ऑर्डर करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। उन सारे फ्रेंड्स को ड्रिंक करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तभी एक लड़का वाइन के पास आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और वो फिर वाइन से कहता है, हे ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वाइन अपनी एंग्री वॉइस में उससे कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है। वो लड़का वाइन से कहता है, मुझे पता है तुम जैसी लड़की को पाना हार्ड है, लेकिन तुम भी ये करना चाहती हो। वाइन उस लड़के से कहती है, मैंने एक बार कहा ना नहीं, अपनी बकवास करना बंद करो और मुझे परेशान मत करो। वो लड़का थोड़ा सा वाइन के पास झुकता है और उससे कहता है, चलो ना कोई, मैं सच में तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। वो लड़का वाइन को टच करने वाला था, लेकिन तभी कोई उसे पंच करते हुए कहता है, उसने कहा ना उसे तुम्हारे साथ डांस नहीं करना है, तो फिर तुम उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? फिर वो उसे फर्श पर फेंक देता है और उसे किक करता है। फिर वो वाइन की तरफ देखता है जिसकी आंखों में आंसू थे। जंगकुक वाइन के पास जाता है और उससे कहता है, क्या उसने तुम्हें हर्ट किया? वाइन धीरे से जंगकुक का नाम लेती है। जंगकुक वाइन से कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मेरे साथ चलो, तुमने अब बहुत इन्जॉय कर लिया। वाइन जंगकुक से कहती है, नहीं ओप्पा, अभी मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन पहले ही रात के 1 बज चुके हैं, अब तुम्हें मेरे साथ घर पर चलना ही होगा। वाइन जंगकुक से कहती है, ठीक है। वो खड़ी होती है और थोड़ी देर चलने के बाद वो जंगकुक के आर्म्स में जाकर गिर जाती है। जंगकुक वाइन को कैरी करता है और अपनी कार की तरफ जाने लगता है। आफ्टर 25 मिनट जंगकुक वाइन को बेड पर लेटा देता है और फिर वो वाइन के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर तक वो वाइन के पूरे फेस को देखता है, जो कि जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक की नज़र वाइन की लिपस्टिक पर जाती है। वो अपनी लिप्स से वाइन की लिपस्टिक को ख़राब करना चाहता था। जंगकुक नाइट स्टैंड से अपनी सिगरेट और लाइटर उठाकर बालकनी में चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर स्मोकिंग करना शुरू कर देता है और कुछ सोचना भी शुरू कर देता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो अपने पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर वाइन बेड पर बैठी थी। जंगकुक अपनी सिगरेट को बुझाता है और स्माइल करते हुए वाइन के पास जाता है। जंगकुक बेड पर जाकर बैठ जाता है और वाइन के बालों में हाथ फेरते हुए वाइन से कहता है, क्या हुआ वाइन? वाइन की आंखें अभी पूरी तरह से खुली नहीं थी। वो जंगकुक से कहती है, क्या तुम मेरे पास बैठ सकते हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। जंगकुक वाइन के पास लेट जाता है, पर उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक वाइन को एक ब्लैक कॉफ़ी देता है। हैंगओवर के कारण वाइन के सिर में पेन था। वाइन जंगकुक से कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने इतनी वाइन क्यों पी, मैं उस टाइम खुद को संभाल भी नहीं सकती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है, अगर क्या होगा कि मैं इन सब बातों को माइकल को बता दूँ? वाइन जंगकुक की तरफ अपनी पपी आई से देखते हुए जंगकुक से कहती है, आई एम सॉरी। जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम्हें पता है वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर सकता था? वाइन जंगकुक से कहती है, लेकिन तुम टाइम पे पहुंच गए ना और तुमने मुझे बचा भी लिया। जंगकुक वाइन से कहता है, अब मैं तुम्हारा क्या करूं मिसेस कांग वाइन? वाइन जंगकुक से कहती है, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत हो, क्योंकि अब तुम ही मेरे पास हो। जंगकुक वाइन से कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो, खासकर क्लब वाली जगहों पर। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या होता। फिर मैं माइकल से क्या कहता। वाइन अपना सिर नीचे कर लेती है और धीरे से जंगकुक को सॉरी कहती है और उससे कहती है कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। जंगकुक वाइन के इस आंसर को सुनते ही स्माइल करने लगता है। जंगकुक वाइन से कहता है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो पहले मुझे बताना, और हाँ, अपने फ़ोन को भी चार्ज लगाया करो।
वाइन अपना सिर हिलाती है। जंगकुक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। वाइन जंगकुक के बारे में सोच रही थी। जंगकुक वाइन से 5 साल बड़ा है। जंगकुक हमेशा वाइन को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। इसके लिए वो वाइन को कई बार समझाता भी है, लेकिन वाइन कभी भी उसकी बात नहीं सुनती है और फिर जंगकुक वाइन को डांटता है। लेकिन उसके बाद भी जंगकुक वाइन की कई चीज़ों में हेल्प करता है और इसी चीज़ को देखकर कहीं ना कहीं वाइन को उससे प्यार हो गया है। लेकिन वाइन को ऐसा लगता है कि जंगकुक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए वो हमेशा जंगकुक से बचने या दूर रहने की कोशिश करती है। अभी जंगकुक अपने घर पे गया है। आफ्टर 1 आवर जंगकुक वाइन के घर में एंटर करता है और एंटर करते ही उसकी नज़र वाइन पर जाती है और वाइन भी उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को कई देर तक देखते हैं, सिर से लेकर पाँव तक। वाइन ने एक ब्लू रंग की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। जंगकुक वाइन को देखकर कई सारी चीज़ें अपने मन में सोचता है। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो दोनों अपने सेंस में वापस आते हैं और जंगकुक वाइन के पास जाकर बैठ जाता है। जंगकुक वाइन से कहता है माइकल शाम को वापस आ जाएगा। वाइन सिर्फ स्माइल करती है। फिर वाइन जंगकुक से कहती है क्यों ना हम उसके घर पर चले, मैं उसका फेवरेट डिनर बनाना चाहती हूँ और लंच भी। जंगकुक वाइन से कहता है ठीक है, हम एक साथ चलेंगे, लेकिन हम अभी कुछ खाते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है मैंने अभी तुम्हारे लिए राइस केक बनाए हैं। जंगकुक वाइन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। फिर वो वाइन से कहता है मैं अभी शावर लेकर आता हूँ और वो उठकर अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक शावर लेकर नीचे आता है तो वो वाइन को देखता है जो कि किचन में कुछ बना रही थी। वो वाइन के पास जाता है। वो वाइन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके बालों की एक पोनी बना देता है। जंगकुक के टच से वाइन काफ़ी हद तक नर्वस हो जाती है। फिर जंगकुक वाइन के फेस की तरफ देखता है और उससे कहता है तुम्हारे फेस पर कुछ लगा हुआ है। फिर जंगकुक अपने हाथ से उसे हटा देता है। वाइन जंगकुक को थैंक्स कहती है। जंगकुक वाइन के रेड चिक्स और ईयर को देखकर स्माइल करता है। फिर जंगकुक वाइन से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, तुम्हारा भाई आधे 1 घंटे में घर पर आ जाएगा। फिर वो दोनों कुकिंग करना शुरू कर देते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है जंगकुक पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। जंगकुक वाइन से कहता है नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, उन्हें आने दो, फिर हम एक साथ डिनर करेंगे। आफ्टर 1 आवर वाइन मेन डोर ओपन करती है और अपने भाई को देखती है, लेकिन उसके साथ कोई और भी था, जिसे देखकर वाइन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। रेचल वाइन को टाइट हग करते हुए उससे कहती है हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया बेस्टी मिले हुए, और फिर वो वाइन को हग कर लेती है। माइकल वाइन से कहता है ओह तो तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो। वाइन ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जंगकुक भी माइकल को हग करता है। इधर रेचल और वाइन एक दूसरे को घूरते हुए देख रही थी। वाइन उन दोनों से कहती है जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। रेचल माइकल से कहती है ओह गॉड वाइन को क्या हुआ, वो इतनी गुस्से में क्यों है। माइकल रेचल से कहता है उसे कुछ काम होगा, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। इधर जंगकुक वाइन से कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतनी जल्दी क्यों खराब हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है। वाइन पूरे टाइम चुप ही रहती है। वो जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं देती है। जंगकुक ये नोटिस करता है कि रेचल के आने के बाद वाइन बिल्कुल चुप हो गई। रेचल वाइन से कहती है तो तुम्हारे और जेसल के बीच में क्या हुआ। वाइन रेचल से कहती है ओह तो तुम्हें सब कुछ याद है। रेचल वाइन से कहती है हाँ, लेकिन मुझे लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। वाइन रेचल से कहती है सच कहूँ तो मुझे वो आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक ये सुनते ही स्माइल करता है, जबकि माइकल पूरी तरह से शॉक था। फिर वाइन माइकल से कहती है ओपा ये तो तुम्हारी एक्स है ना। माइकल वाइन से कहता है हाँ, लेकिन मुझे उससे वापस प्यार हो गया। जंगकुक माइकल से कहता है तो तुम्हारी जर्नी कैसे रही। रेचल जंगकुक से कहती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हम दोनों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। हम दोनों बीच पर भी गए थे जहाँ पर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वाइन माइकल से कहती है मुझे तो लगा ओपा आप अकेले थे। माइकल वाइन से कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता कि मैं तुम्हें भी वहाँ पर लेकर जाऊँगा। अब अपने भाई पर इतना गुस्सा मत करो। वाइन माइकल से कहती है ये ठीक है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ,
रेचल वाइन से कहती है, ग्रेजुएशन के बाद तुम इन दिनों क्या कर रही हो? वाइन रेचल से कहती है, मैं अपनी कंपनी संभाल रही हूँ और वो अच्छी चल रही है। और हाँ, तुम्हारे बारे में क्या, अब तुम कौन सा बिजनेस कर रही हो? माइकल वाइन से कहता है, क्या तुम उसके बिजनेस के बारे में जानती हो? और हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? वाइन माइकल से कहती है, उन्नी मेरी यूनिवर्सिटी में सीनियर थी, ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, पॉपुलर, ये काफ़ी अच्छी बात है। रेचल वाइन को कुछ कहने वाली थी, तभी वाइन को एक कॉल आता है। जंगकुक रेचल और वाइन से बात करने लगता है, जबकि वाइन कॉल पिक करती है। आफ्टर 10 मिनट वाइन उन सभी से कहती है, मुझे जाना होगा, कंपनी में कुछ काम है। और हाँ, इसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाली हूँ, तो मेरा वेट मत करना। जंगकुक वाइन से कहता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वाइन अपना चले जाती है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कार में जंगकुक वाइन से कहता है, क्या तुम्हारे और रेचल के बीच में कुछ हुआ है? वाइन जंगकुक से कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? जंगकुक वाइन से कहता है, जैसे तुम रेचल से बात कर रही थी, उसे देख कर मुझे पता चल गया कि तुम और रेचल एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। वाइन जंगकुक से कहती है, उसने कॉलेज में कई बार मेरी इंसल्ट करी है, यहाँ तक कि उसने मुझे स्कूल में भी नहीं छोड़ा। उसने कई बार मेरे साथ फाइट भी करी है, लेकिन फिर मैंने भी उसे नहीं छोड़ा। जंगकुक वाइन से कहता है, माई गुड गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। वाइन जंगकुक से कहती है, लेकिन मुझे डर है कि वो मेरे ओपा को भी हर्ट करेगी। वो लोगों का यूज़ करती है, उसे बस पैसों से मतलब है। जंगकुक वाइन से कहता है, तुम टेंशन मत लो, हम सब यहाँ पर हैं, उसे संभाल लेंगे। आफ्टर 3 आवर वाइन अपने घर पर वापस आती है और सीधे ही अपने बेडरूम में जाती है। वो बेड पर एक बॉक्स देखती है। वो बॉक्स रेड रिबन से बंधा हुआ था। वो उस बॉक्स को ओपन करती है और उसमें एक ब्यूटीफुल ड्रेस देखती है। वाइन उस बॉक्स से ड्रेस को बाहर निकालती है और उसे अपने कबर्ड में रख देती है, ये सोचकर कि वो उस ड्रेस को कल पहनेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन वो ड्रेस पहनती है और रेडी होकर अपने ऑफिस चली जाती है। टाइम स्किप 8 इवनिंग रेचल वाइन के रूम में आती है। वो वाइन से कहती है, मुझे लगा कि तुम चेंज हो गई होगी, लेकिन तुम में तो कोई भी चेंज नहीं आया है। वाइन रेचल से कहती है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? रेचल स्माइल करते हुए वाइन से कहती है, तुम्हें पता नहीं है, तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे भाई के पैसों के लिए यहाँ पर हूँ। वाइन रेचल से कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरे भाई को हर्ट मत करना। और हाँ, तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाती हो तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे दूंगी। रेचल वाइन से कहती है, क्या तुम्हें याद है जैक ने मुझे एक बार स्कूल में बुरी तरह से इंसल्ट किया था, और उस दिन के बाद पूरी स्कूल ने भी मेरी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करी थी। वो मेरा बॉयफ्रेंड था और उसी ने मुझे धोखा दिया। वाइन रेचल से कहती है, तुम ये सब मुझे क्यों कह रही हो, मैंने क्या किया है? रेचल वाइन से कहती है, मैं भी तुम्हारे भाई के साथ डेटिंग करके कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। वाइन रेचल से कहती है, प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो। वाइन अपनी लाइन पूरी करती इससे पहले ही रेचल वाइन को ज़ोर से स्लैप करती है। रेचल वाइन से कहती है, तुम सिर्फ पैसों के लिए मुझसे माइकल से दूर जाने के लिए कह रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वाइन? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माइकल चाहिए। रेचल माइकल को देखते हुए एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि उसने पहले ही माइकल को देख लिया था। माइकल वाइन से कहता है, वाइन तुम ये सब रेचल को क्या कह रही हो? वाइन माइकल से कहती है, ओपा आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ आपके पैसों के लिए है। माइकल वाइन से कहता है, वाइन तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो एक अच्छी लड़की है। वाइन माइकल से कहती है, ठीक है मैं बकवास कर रही हूँ ना, तो मुझे भी आपकी परवाह नहीं है। वाइन अपनी कार की लेती है और वहाँ से निकल जाती है। माइकल बेड पर आकर बैठ जाता है। रेचल माइकल को हक कर लेती है और उससे कहती है, डार्लिंग तुम टेंशन मत लो, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। इधर जंगकुक लिफ्ट से बाहर आता है, लेकिन वो किसी से टकरा जाता है। वो उससे सॉरी कहता है, लेकिन फिर उसकी नज़र वाइन पे पड़ती है, क्योंकि वो वाइन ही थी जिससे वो टकराया था। वो ये नोटिस करता है कि वाइन रो रही है। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन तुम्हें क्या हुआ है? वाइन जंगकुक से कहती है, मुझे जाने दो, मैं तुमसे बाद में मिलूँगी। वाइन वहाँ से चली जाती है। जंगकुक को पूरा यकीन था कि रेचल ने ही वाइन के साथ कुछ किया होगा।
जंगकुक गुस्से में खुद से कहता है, उस बीच ने मेरी वाइन को हर्ट करने की कोशिश की है। उसकी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? वो सीधे अपार्टमेंट की तरफ जाता है। इधर वाइन एक ब्रिज के पास खड़ी थी। वो ये सोच रही थी कि उसके भाई ने उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया, सिर्फ एक लड़की के लिए। वो लड़की उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि मैं नहीं। वाइन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वाइन को सबसे ज़्यादा हर्ट तब हुआ जब उसके भाई ने रेचल को चूज़ किया, वाइन को नहीं। वाइन को एक चांस भी नहीं दिया उसकी बात पूरी करने का। वाइन के हाथ में अल्कोहल सोडा था। वो उसे पीते हुए सारी चीज़ों को याद कर रही थी। तभी एक आदमी वाइन से कहता है, अरे ब्यूटीफुल, क्या तुम अकेली हो? क्या मुझे आज रात तुम्हारे साथ रहने का कोई मौका मिलेगा? वाइन चिल्लाते हुए उससे कहती है, दफ़ा हो जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। तभी कोई उन दोनों से कहता है, अपनी बकवास करना बंद करो। वाइन उसकी तरफ देखती है। वो आदमी उससे कहता है, तुम कौन हो? हम दोनों को परेशान मत करो। जंगकुक उस आदमी के पास जाता है। उस आदमी के कॉलर को टाइट पकड़कर उसे कई बार पंच करता है और फिर उसे नीचे फर्श पर गिराकर उसे कई बार किक भी करता है। वाइन जंगकुक को रोकते हुए कहती है, जंगकुक रुक जाओ, उसके साथ ऐसा मत करो। जंगकुक उसे छोड़ देता है और वाइन की तरफ देखता है और वाइन से कहता है, चलो वाइन चलते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है, नहीं, मुझे नहीं आना है। जंगकुक वाइन से कहता है, हम ड्रिंक करने जा रहे हैं और फिर मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले ड्रंक नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम यहाँ पर खुद को नहीं संभाल पाओगी और ना ही मेरी बात सुनोगी। जंगकुक वाइन को ब्राइट स्टाइल में कैरी कर लेता है। वाइन जंगकुक से कहती है, मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। और हाँ, क्या तुम्हें मेरे भाई ने यहाँ पर मेरे लिए भेजा है? तुम इतना मेरे लिए परेशान क्यों होते हो? मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ। जंगकुक वाइन से कुछ भी नहीं कहता है, बस उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है और फिर वो एकदम से अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। वाइन कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। तभी जंगकुक वाइन के लिप्स को बाइट कर लेता है, जिससे वाइन लाउड मून करती है। किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक वाइन से कहता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और हाँ, मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जंगकुक ये देखता है कि वाइन के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकल रहा है। वो अपने लिप्स से वाइन के लिप्स को लीक करता है। जंगकुक वाइन को अपने पास खींच लेता है। उन दोनों के बीच में बिल्कुल जगह नहीं बची थी। जंगकुक वाइन से कहता है, जितना तुम मुझे परेशान करती हो उतनी ही तुम मुझे अच्छी लगती हो। फिर जंगकुक वाइन की चिक्स पर किस करता है। वाइन जंगकुक से कहती है, मुझे लगा कि ओप्पा मेरे साथ नहीं है। जंगकुक वाइन से कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वाइन जंगकुक से कहती है, तुम्हें पता है ना रेचल कैसी है? जंगकुक वाइन से कहता है, उसके बारे में बात करना बंद करो। फिर वो वाइन की चिक्स पर किस करता है। और हाँ, अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो मुझे तुम्हें एक बात भी बतानी है। मुझे ये पता था कि रेचल तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ करेगी, इसलिए मैंने तुम दोनों की बातें को रिकॉर्ड कर लिया और उसे माइकल को दे दिया। कल जो मैंने तुम्हें ड्रेस दी थी, उस बॉक्स में एक रिकॉर्डर भी था। तुमने ड्रेस निकाल दी और बॉक्स को साइड में रख दिया और फिर उस बॉक्स में तुम दोनों की पूरी फाइट रिकॉर्ड हो गई। चलो अब घर चलते हैं, जो बचा है मुझे उसे पूरा करना है। वाइन जंगकुक को किस करने लगती है। जंगकुक वाइन को उठाकर अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन वो दोनों किस ब्रेक नहीं करते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।